जो लोग पंजों के बल पर खड़े होते हैं, वे दृढ़ता से खड़े नहीं होते। जो लोग आगे बढ़ने की जल्दी में होते हैं, वे बहुत दूर नहीं जा पाते। जो लोग दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, वे अपनी रोशनी खुद ही कम कर देते हैं। लाओ त्जू। जब हम सुधार करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, तो हम कैसे सुधार कर सकते हैं? बहुत से लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में अपने प्रयासों को बर्बाद कर देते हैं और उन्हें संदेहास्पद परिणाम मिलते हैं। वे ज्ञान प्राप्त करते हैं और बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, जबकि वे अपने शरीर को थका देते हैं और अपने दिमाग पर बोझ डालते हैं और अंत में असंतुष्टि में ही रहते हैं। ताओवादियों ने देखा कि मनुष्य ऐसे तरीके अपनाते हैं जो प्रतिकूल परिणाम देते हैं और प्राकृतिक तरीके को बदलने के अपने प्रयासों में वे केवल चीजों को बदतर बनाते हैं। ये सभी प्रयास, नियम, नैतिकता, मूल्य निश्चित रूप से मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए आविष्कार किए गए हैं। लेकिन प्राचीन ताओवादी संतों के अनुसार हमें इन सभी से छुटकारा पा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सभी मानव निर्मित विचार हमें जीवन के प्राकृतिक प्रवाह से और दूर ले जाते हैं। प्रकृति ने जो इरादा किया है, उसे बदलने की कोशिश करना धारा के खिलाफ तैरने जैसा है। ये थकाऊ है और हमें कहीं नहीं ले जाता है। ये वीडियो दुनिया को बदलने, दुनिया को हासिल करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। हमेशा बदलते ब्रह्मांड के पीछे एक रहस्यमय और अपरिभाषित शक्ति छिपी है, जिसे ताओवादी बेहतर शब्द के अभाव में ताओ कहते हैं। ताओ सर्वव्यापी है और यह हमारी इंद्रियों द्वारा समझी जा सकने वाली हर चीज से परे है। फिर भी हम ताओ को जान और महसूस कर सकते हैं, भले ही हम इसे समझ न सकें। यह मनुष्यों द्वारा उन चीजों की अवधारणा बनाने के दुखद प्रयासों का प्रतीक है जो उनकी समझ से परे हैं। वे नामों, श्रेणियों का उपयोग करते हैं, वे चयन करते हैं और समझते हैं, लेकिन यह समझने में विफल रहते हैं कि ब्रह्मांड वास्तव में कैसा है। इसलिए वे एक धोखा पैदा करते हैं, एक ऐसी युक्ति जो मनुष्य के लिए जीवन को समझने योग्य बनाती है, लेकिन समझने की कोशिश करते हुए वे ताओ को खो देते हैं। लाओ त्जू ने अपने काम ताओ ते चिंग में लिखा है, 5 रंग आंखों को अंधा कर देते हैं, 5 नोट कान को बहरा कर देते हैं, 5 स्वाद तालू को बासी बना देते हैं। इसलिए रंगों, नोटों और स्वादों को व्यवस्थित करके हम अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसे सीमित भी कर देते हैं, क्योंकि इन निश्चित अवधारणाओं के बाहर बहुत कुछ है। यही बात हर चीज के लिए ठोस नियम बनाने की मानवीय प्रवृत्ति पर भी लागू होती है, ताकि एक बेहतर समझ प्राप्त की जा सके। नियंत्रण की भावना। फिर से हम ऐसा करके खुद को सीमित कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया हमेशा बदलती रहती है और जो आज काम करता है वह कल काम नहीं कर सकता। साथ ही एकजुटता और न्याय की भावना से लोग नैतिकता, नैतिक संहिताओं और अनुष्ठानों के विशाल निकाय बनाते हैं, जो जीवन का एक कृत्रिम तरीका बनाते हैं। भले ही इरादे अच्छे हों, वे अपनी खुद की जेलें बनाते हुए चीजों को काम करने की कोशिश करते हैं। अब आइए कोशिश शब्द के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश इस विचार से परिचित हैं कि हमें बस कार्य करना चाहिए और कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये विचार प्रवाह अवस्था से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। प्रवाह अवस्था में व्यक्ति कार्य बन जाता है, जैसे नर्तक नृत्य बन जाता है या कवि कविता बन जाता है। ये वू वेई है, एक अवधारणा जिसका शाब्दिक अनुवाद कुछ न करना या कुछ न करना हो सकता है। प्रवाह अवस्था के संदर्भ में वू वेई का सबसे अच्छा अनुवाद प्रयासहीन क्रिया के रूप में होता है, क्योंकि हम सहज और दर्द रहित तरीके से कार्य करते हैं। हालांकि इस वीडियो के संदर्भ में वू वेई का अनुवाद कुछ न करना या कुछ न करना के रूप में करना सबसे सही है। शाब्दिक रूप से कुछ न करना को अक्सर अनुत्पादक और बेकार तरीके से देखा जाता है, जिसमें कोई प्रगति नहीं है। लेकिन ताओवादियों के अनुसार सच्चाई से ज्यादा दूर कुछ भी नहीं है। जब हम ध्यान में रखते हैं कि ब्रह्मांड प्रवाह में है और एंट्रोपी की स्थिति में है, तो हम महसूस करेंगे कि जीवन के प्राकृतिक प्रवाह में हमेशा प्रगति होती है। इसलिए बल का उपयोग करने और खुद को थका देने, जो आज की संस्कृति का पसंदीदा तरीका है, के बजाय हम बुद्धि का उपयोग करके जीवन में बहुत आसानी से यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि क्या ऐसा नहीं है कि कई बार समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं, और यह कि कार्रवाई करके हम अक्सर चीजों को बदतर बना देते हैं। जब हम चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करते हैं, तो हम खुद को प्राकृतिक तरीके से दूर कर लेते हैं।
हम बार बार ऐसे काम करते हैं जो ताओवादियों के अनुसार अप्राकृतिक हैं, और ऐसा करने में हम अपने शरीर और दिमाग को बर्बाद करते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? खैर, इसका बहुत कुछ इस बात से लेना देना है कि हम कुछ चीजों को किस तरह महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम गरीबी से नफरत करते हैं लेकिन पैसे और शोहरत की चाहत रखते हैं, और जब हम अकेलेपन से नफरत करते हैं लेकिन किसी चीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए हम पहले वाले को खत्म करने की कोशिश करते हैं और दूसरे वाले को बढ़ाने की, जबकि दूसरा वाला मौजूद नहीं हो सकता बिना किसी पूर्व के। साथ ही हम सोचते हैं कि कुछ विश्वास प्रणालियों के आधार पर प्रकृति के अनुरूप होना और उसमें बदलाव करना आवश्यक है। हम दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे हस्तक्षेप के परिणाम संदिग्ध हैं। अब हम इन प्राचीन सिद्धांतों को आधुनिक दुनिया में कैसे ला सकते हैं? ताओवादी सोच के अनुसार हम आधुनिक मनुष्य किन तरीकों से कोशिश करते हैं, जबकि हमारे प्रयास अंत में हमें केवल मूंगफली ही देते हैं। आइए प्राचीन ताओवादी शास्त्रों ताओ ते चिंग और जुआंगजी का उपयोग करके कुछ उदाहरण देखें कि हम कैसे कोशिश करते हैं। पहला है दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करना। एलन वॉट्स, जो ताओवाद के एक उत्साही विद्वान थे, ने एक बार बताया था कि समाज के अच्छे अच्छे लोग सबसे बड़े उपद्रवी हैं। उनका दुनिया को बचाना चाहिए वाला रवैया अक्सर प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अच्छे और बुरे के बारे में मानव निर्मित विचारों को लागू करना चाहते हैं। इसका एक उदाहरण साम्यवाद है, जो मूल रूप से समानता और वस्तुओं के ईमानदार वितरण के आधार पर मानवता को बेहतर बनाने की इच्छा से उभरा था। हालांकि इस बात पर चर्चा के अलावा कि यह दृष्टिकोण स्वाभाविक है या नहीं, जिन तरीकों से कम्युनिस्टों ने अपनी विचारधारा का जो प्रसार किया वह पूरी तरह से क्रूर था। झुआंगजी में हमें येन हुई नामक एक व्यक्ति के बारे में एक कहानी मिलती है, जिसने कन्फ्यूशियस से वेई देश की यात्रा करने की अनुमति मांगी जब उसने सुना कि वहां एक अयोग्य शासक का शासन है। येन हुई शासन के बारे में जो कुछ भी सीखा था, उसका उपयोग वेई देश को बेहतर बनाने के लिए करना चाहता था। हालांकि कन्फ्यूशियस ने उसे ऐसा करने से हतोत्साहित किया, न केवल इसलिए कि वेई के बेहद अप्रिय नेता शायद उनकी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि इसीलिए भी कि आमतौर पर लोग बाहरी लोगों को यह पसंद नहीं करते कि वे उनके लिए क्या बेहतर है यह बताते हुए आए। नैतिक सर्वोच्चता के स्थान से, जैसा कि कन्फ्यूशियस ने कहा, और मैं उद्धृत करता हूं, यदि आप लोगों के मन को नहीं समझते हैं बल्कि एक तानाशाह के सामने पेश होते हैं और उसे परोपकार और धार्मिकता उपायों और मानकों पर उपदेश सुनने के लिए मजबूर करते हैं, तो यह केवल दूसरों की बुराइयों का उपयोग करके अपनी खुद की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करना है। उद्धरण समाप्त। हम खुद से पूछ सकते हैं, नैतिक उच्च भूमि पर एक अच्छी भूमिका बनाने के लिए दूसरे लोगों की कमियों का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है? यह केवल अधिक विभाजन, अधिक तनाव पैदा करता है, और इससे चीजों को बेहतर बनाने की संभावना नहीं है। एक स्थायी तरीके से, जैसा कि लाओ त्जू ने ताओ ते चिंग में कहा है, और मैं उद्धृत करता हूं, क्या आप दुनिया पर शासन करना चाहते हैं और इसे नियंत्रित करना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि यह कभी किया जा सकता है। दुनिया एक पवित्र बर्तन है और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यदि आप कोशिश करेंगे तो आप इसे और भी बदतर बना देंगे। यह आपकी उंगलियों से फिसल सकता है और गायब हो सकता है। उद्धरण समाप्त। अब दूसरा है, खुश रहने की कोशिश करना, चाहे वह पैसे, स्थिति, प्रसिद्धि, शक्ति या ज्ञान की खोज हो। खुश रहने के ये निरंतर प्रयास ही कारण है कि हम खुश नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम तब खुश होते हैं जब हमारे पास बैंक में 10 लाख डॉलर होते हैं, या जब हम आखिरकार अपनी किताब प्रकाशित करते हैं, या जब हमारे YouTube चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जरूर हम कुछ क्षणिक सुख का आनंद लेते हैं, लेकिन ताओवादियों के अनुसार यह खुशी नहीं है। अलावा इस खोज से हम अपने शरीर और दिमाग को थका देते हैं, जबकि दुखद रूप से हम कभी भी वह हासिल नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। मैं उद्धृत करता हूं, यही वह है जिसे दुनिया सम्मान देती है। धन, प्रतिष्ठा, लंबी उम्र, अच्छा नाम, यही वह है जिससे दुनिया खुशी पाती है। आराम की जिंदगी, भरपूर खाना, बढ़िया कपड़े, सुंदर दृश्य, मधुर ध्वनियां, ये वही है जिसे यह तुच्छ समझता है। गरीबी, कंजूसी, जल्दी मृत्यु, बदनामी, ये वही है जो इसे कड़वा लगता है।
एक ऐसा जीवन जो आराम नहीं जानता, एक ऐसा मुंह जो स्वादिष्ट भोजन नहीं करता, शरीर के लिए बढ़िया कपड़े नहीं, आंखों के लिए सुंदर दृश्य नहीं, कानों के लिए मधुर ध्वनियाएं नहीं। जो लोग इन चीजों को नहीं पा सकते वे बहुत परेशान होते हैं और डरते हैं। शरीर के साथ व्यवहार करने का यह एक मूर्खतापूर्ण तरीका है। जो लोग अमीर हैं वे व्यापार में भागदौड़ करते हुए खुद को थका देते हैं। जितना वे कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते उससे ज्यादा धन इकट्ठा कर लेते हैं। शरीर के साथ व्यवहार करने का यह एक सतही तरीका है। उद्धरण समाप्त। तो जब खुशी की तलाश करना एक अंधी गली है तो हमें इसके बजाय क्या करना चाहिए? खैर, ताओवादी हमें कुछ सुझाव देते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उन पर चर्चा करें, आइए तीसरे पर नजर डालें। कुछ और बनने की कोशिश करना। झुआंगजी हमें जानवरों और हवा के बारे में एक कहानी बताता है जो अपनी जन्मजात विशेषताओं के लिए एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। सेंटीपीड सांप से इस बात के लिए ईर्ष्या करता है कि वह बिना पैरों के चल सकता है, लेकिन सांप हवा से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह बिना शरीर के लंबी दूरी तय कर सकता है। हालांकि हवा का तर्क है कि इसे रोकने के लिए बस एक उंगली या पैर की जरूरत होती है। कुल मिलाकर प्रकृति ने हर चीज को अपने गुणों के साथ बनाया है। कोई भी चीज दूसरे से बेहतर नहीं है, केवल निर्णय ही इसे ऐसा बनाता है। इस प्रकार हमें एक आदर्श के अनुरूप खुद को बदलने की आवश्यकता महसूस होती है। गोरी चमड़ी वाले लोग सांवले होने की कोशिश करते हैं, जबकि पूर्वी एशियाई लोग अधिक यूरोपीय दिखने की कोशिश करते हैं। भूरे बाल वाले गोरे होने की कोशिश करते हैं और गोरे बाल वाले भूरे बाल वाले होने की कोशिश करते हैं। साथ ही हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम एक मानव निर्मित मानक के अनुरूप होना चाहते हैं। फिट नहीं बैठते सिर्फ इसीलिए क्योंकि जब हम फिट नहीं होते तो हमें दोष के रूप में देखा जाता है। इसीलिए 5वीं उंगली के मानक का पालन करने के लिए 6ठी उंगली काट दी जाती है। हम वही क्यों नहीं हो सकते जो हम हैं, जिस तरह से प्रकृति ने हमें बनाया है? यह बहुत आसान होगा। हर किसी और हर चीज का समग्र में अपना स्थान है और इसे बदलने की कोशिश करके हम दुनिया को असंतुलित कर देते हैं। मैं उद्धृत करता हूं, जब लोग चीजों को सुंदर के रूप में देखते हैं तो कुरूपता पैदा होती है। जब लोग चीजों को अच्छाई के रूप में देखते हैं तो बुराई पैदा होती है। होना और न होना एक दूसरे को जन्म देते हैं। कठिन और आसान एक दूसरे के पूरक हैं। लंबा और छोटा एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। ऊंचा और नीचा एक दूसरे का विरोध करते हैं। आगे और पीछे एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। उद्धरण समाप्त। तो हम इन विचारों को व्यवहार में कैसे ला सकते हैं? ताओवादी कई चीजें सुझाते हैं। सबसे पहले झुआंगजी मध्य मार्ग अपनाने के लाभों की ओर इशारा करते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने साधनों से परे खुद को नहीं खींचना चाहिए, बल्कि केंद्रित रहना चाहिए, ताकि हम अपने स्वास्थ्य का संरक्षण कर सकें और अपनी प्रकृति के करीब रह सकें। मैं उद्धृत करता हूं, मध्य का अनुसरण करें, जो स्थिर है उसके अनुसार चलें और आप एक टुकड़े में रह सकते हैं, अपने आप को बनाए रख सकते हैं। जीवित रहो, अपने माता पिता की देखभाल करो और अपने जीवन के अंतिम वर्ष जियो। उद्धरण समाप्त। ताओ निरंतर है और जो ताओ की तलाश करता है वह लाओ त्जू के अनुसार हर दिन कुछ नया सीखता है। इसीलिए खुद को एक विश्वास प्रणाली तक सीमित रखने के बजाय हम जाने देते हैं, एक खुला दिमाग रखते हैं और ब्रह्मांड को खुद को वैसा ही दिखाने की जगह देते हैं जैसा वह है। प्रकृति को बदलने की कोशिश करना एक निरर्थक प्रयास है। जैसा कि मानव निर्मित संरचनाओं द्वारा प्रकृति के बारे में हमारी दृष्टि को धुंधला करने की कोशिश करना है। ज्ञान में वृद्धि करने के बजाय हम ज्ञान को जाने देते हैं जब तक कि हम आंतरिक बिंदु तक नहीं पहुंच जाते। शांति। तभी हम खुद को ताओ के लिए खोल रहे हैं, या जिसे हम आस्तिक दृष्टिकोण से ईश्वर कह सकते हैं। शून्यता की इस अवस्था में हम संतुष्ट महसूस करते हैं और संतुष्टि ही सच्ची खुशी है। ताओवादी इस प्रक्रिया को हृदय का उपवास कहते हैं। हर दिन कुछ न कुछ भूलकर ताओवादी अकर्मण्यता पर पहुंचते हैं। यह कोशिश न करने की कला है, जबकि कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। जब हम चीजों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं तभी बदलाव हमारे भीतर घटता है। वो वेई का अर्थ है प्रयासहीन प्रयास, यानी उस प्रवाह में बहना जिसे ताओ ने हमारे लिए तय किया है। इस वीडियो में आपने देखा कि जरूरत से ज्यादा प्रयास, नैतिकता की कठोरता और अपने आप को बदलने की बेचैनी कैसे हमें खुद से ही दूर कर देती है। अब सवाल यह है, क्या आप भी इस प्रवाह को महसूस करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो द वाइज सॉलिट्यूड के साथ बने रहिए।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शांति तब शुरू होती है जब शोर थमता है।